किस किस को जाके पास्ट में अपनी गलतियां ठीक नहीं करनी। हर इंसान ने कोई ना कोई गलतियां करी हैं जो उसको जाके पास्ट में सोचते हैं कि ये मैं ठीक कर लूँ। तो ऐसा ही एक और एनिमे आ गया है, टोक्यो रिवेंजर्स। एक तो पता नहीं फर्स्ट एपिसोड में क्या जादू कर रहे हैं आज इस सीजन के एनिमे में। टू योर इटर्निटी से लेकर टोक्यो रिवेंजर्स, दोनों के ही फर्स्ट एपिसोड इतने ज़्यादा अच्छे थे, इतने ज़्यादा धमाकेदार थे कि फैंस को तो उन्होंने तभी से कैप्चर कर लिया है। अब लास्ट टाइम मैंने टोक्यो रिवेंजर्स के जब एपिसोड देखे थे तब 5 आए थे, तो मैंने सोचा था मैं किसी का रिव्यू करना है या नहीं, टोक्यो रिवेंजर्स का तो रिव्यू ज़रूर करना है। पर फिर मैंने 5th एपिसोड देखा, यार 5th एपिसोड तो अभी बहुत ही तगड़े क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया है कि चलो नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर लेते हैं, उसके बाद रिव्यू करेंगे। फिर उसके कुछ दिन पहले एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग टोक्यो रिवेंजर्स का 6th एपिसोड कल आया हुआ है। अभी ये यूट्यूब पे कब डलती है वो नहीं पता मुझे, पर फिर मैंने 6th एपिसोड देखा टोक्यो रिवेंजर्स का, और टोक्यो रिवेंजर्स का 6th एपिसोड तो 5th एपिसोड से भी ज़्यादा तगड़े क्लिफ हैंगर पे छोड़ा हुआ है। तो अब तो मुझे ये एनिमे मांगा पढ़ने पे मजबूर कर ही देगा। या तो इस 6th में इसने मुझे कर दिया है, नहीं तो अगर इसका 7th एपिसोड आ जाएगा तो मुझे मांगा पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि एक हफ्ते का तो इंतज़ार मैं नहीं कर पाऊंगी। तो हाँ, टोक्यो रिवेंजर इज दैट गुड ऑफ एन एनिमे। अब जब मैंने टोक्यो रिवेंजर्स का फर्स्ट एपिसोड देखा था तो मेरे को इरेज्ड की याद आई थी कि यार इरेज्ड का ही प्लॉट कुछ इसी तरह से था, बट टोक्यो रिवेंजर्स और इरेज्ड दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। हालांकि इरेज्ड और टोक्यो रिवेंजर्स का प्लॉट एक ही तरीके से शुरू होता है, बस फर्क इतना है कि इरेज्ड में उस इंसान को अपनी पावर्स का आइडिया था और टोक्यो रिवेंजर्स में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ताकामिची को अपनी पावर्स का कोई आइडिया नहीं है। बस वो सुबह न्यूज़ देख रहा होता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हिनाता ताचिबाना और उसके भाई की डेथ हो चुकी है टोक्यो मांजी गैंग की वजह से, जो कि एक माफिया है वहीं उसी रीजन में। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को इमेजिन करने लग जाता है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, तो उसका फेस वो पूरा ढंग से इमेजिन भी नहीं कर पाता और वो पूरे दिन इसी बारे में सोचने लग जाता है कि चीज़ें गलत कहाँ पे हुई जो मैं आज इस लेवल पे पहुंच गया हूँ कि मैं अपने छोटे से भी माफ़ी मांग रहा हूँ, अपने बड़े से भी माफ़ी मांग रहा हूँ, और बस मैं माफ़ी ही मांगते रह जा रहा हूँ और अपनी लाइफ में मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे ही वो ट्रेन स्टेशन पे वेट कर रहा होता है ट्रेन का, और पीछे से उसे कोई धक्का दे देता है जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है और वो रेल की पटरी पे गिर जाता है। जैसे ही वो ट्रेन से हिट करने वाली होती है वो सिर्फ अपनी, फिर एकदम से उसको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का फेस दिमाग में आ जाता है और वो उसी के बारे में सोचने लग जाता है, और वहीं पे वो 12 साल पीछे चला जाता है उसी दिन पे। और जब वो वापस स्कूल में चला जाता है 12 साल पीछे टाइम में पहुंच के, वो स्कूल स्टूडेंट बन जाता है, तो वहीं पे स्कूल टाइम में उसको देखता है कि वो किस तरह से बदमाश था एकदम, वो जो स्कूल में डेलिंक्वेंट्स घूमते रहते हैं, छचोरे लड़के टाइप, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वो वहाँ पे कोशिश करता है कि कैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सेव कर लूँ, मैं सच बता देता हूँ, बट वो आप लोगों के ऊपर है देखने के लिए। तो बेसिकली प्लॉट इतना ही है, और प्लॉट ये आपको फर्स्ट एपिसोड में, मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड का बता दिया कि क्या क्या होगा, बट टोक्यो रिवेंजर्स को अच्छा बनाता क्या है, क्यों इतना फेमस हुआ, रीजन बीइंग कि पहले तो इतना ज़्यादा कूल एनिमे है ना। एक तो एनिमेशन बहुत अच्छी है, ऊपर से OST बहुत अच्छा है, ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऊपर से एंडिंग सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, दोनों ही बहुत एंजॉय करेंगे। मतलब एनिमे को ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग दोनों ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे टू योर इटर्निटी भी पसंद आया, और मैं ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहूँगी, बट टू योर इटर्निटी को देख के मुझे ये नहीं था कि मुझे नेक्स्ट एपिसोड अभी चाहिए। ओके, मैं 1 हफ्ता वेट करने के लिए भी रेडी हूँ, मुझे उसने मांगा पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा कोई मोटिवेट नहीं किया, बट टोक्यो रिवेंजर्स ने बिल्कुल ऑपोजिट करता है, वो आपको मजबूर करता है टोक्यो रिवेंजर्स उसकी खुद की मांगा पढ़ने के लिए। अगर अभी टाइम ट्रैवल को हटा के बात करें तो स्टोरी इतनी रिलेटेबल क्यों है? स्टोरी इतनी रिलेटेबल लगती है इसलिए क्योंकि उसमें दिखाया जाता है कि बचपन में, हाई स्कूल के टाइम पे, मिडिल स्कूल के टाइम पे सब ने ऐसी कोई ना कोई हरकतें करी हैं कि हमें उस टाइम पे लग रहा होता है कि हम ही सबसे ज़्यादा समझदार हैं, और ये सच है कि, और बल्कि ऐसा नहीं होता, बहुत सारी मिस्टेक्स भी करते हैं और हमें उस टाइम उन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ्यूचर में हम मेच्योर होते जाते हैं, चीज़ें बदलती चली जाती हैं, और जब तक चीज़ें कुछ ख़राब नहीं हो जाती या फिर हमें याद नहीं दिलाती, उसी टाइम हमें पास्ट की याद आती है कि हम ये ठीक कर सकते थे या फिर हम ये कर सकते थे। और इसी तरह का कैरेक्टर बनाया है ताकेमीची का। उसको भी कोई सच हीरो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट ऑब्वियसली जब वो पास्ट में जाता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड को तब लगता है कि नहीं, मैं सेव करता हूँ, और वहाँ से उसे पता चलता है कि मैं बचपन में किस तरह का था और अब मेरी लाइफ कैसे ख़राब होती चली गई। और उसमें सबसे दूसरी बात की ना, ये जो माफिया और गैंग का पूरा कॉन्सेप्ट दिखाया है कि स्टार्टिंग में बहुत कूल लगती हैं चीज़ें, स्कूल टाइम पे कूल लग रही होती हैं, बट इनके रिपरकशंस भी हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, और अब वो आपको झेलने पड़ेंगे। तो टोक्यो रिवेंजर्स को तो मैं एक ही वर्ड से डिनोट करूंगी, दैट इट इज़ अ वेरी कूल एनिमे। देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
अब बात करें टोक्यो रिवेंजर्स के टाइम ट्रैवल के एस्पेक्ट की, तो अभी इतने ज़्यादा एपिसोड्स नहीं आए हैं कि इसमें आप गलतियाँ निकालने लग जाओ, क्योंकि हो सकता है उनकी आगे कोई रीजनिंग दिखा दें। बट एक चीज़ से जो मुझे प्रॉब्लम आई और वो मेंशन करना चाहूँगी वो ये थी कि जब पास्ट में जाके ताकेमिची कुछ चेंज करता है और जब वो फ्यूचर में आ जाता है तो एक्चुअल में उसने अपनी टाइमलाइन भी चेंज करी है, तो उसकी मेमोरीज भी उस हिसाब से ऑल्टर होनी चाहिए, जिस वो उस हिसाब से ऑल्टर नहीं होती, क्योंकि आपने कुछ चेंज करा है उससे आने वाले आगे टाइम में भी चेंज होती है, वो वापस प्रेजेंट में भी आता है, तो उसका करेक्टर कुछ तरीके से चेंज होना चाहिए। वो उसे चीज़ें याद ही नहीं है, या तो वो इस पूरे टाइम ट्रैवलिंग कॉन्सेप्ट से अलग है या पैराडॉक्स हो जाएगा कुछ, इसलिए उसको अलग रखा हुआ है कि इसे याद नहीं रहती। बट मुझे लगता है कि याद रहनी चाहिए। अगर आपने कोई चेंजेस करे हैं उस हिसाब से, फिर आप कहीं गए हो, कुछ भी करा आपने, तो वो मेमोरीज आपके साथ रहनी चाहिए। तो ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट आगे जाके एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि अभी एपिसोड ही कितने हैं। बट बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग है टोक्यो रिवेंजर्स, मैं सभी को रेकमेंड करूँगी। एनीवन कैन गो एंड वॉच दिस एनिमे। और मैं तो अब मांगा पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे मैं तो वेट नहीं कर सकती 7th एपिसोड का। 7th भी अपने कोई बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पर छूट जाएगा, उसके बाद 8th का वेट करो। सो मैं मांगा पढ़ूंगी। और मैंने इसकी मांगा की थोड़ा आर्ट भी देखा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसका आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था टोक्यो रिवेंजर्स का, बट ओके था, बेटर था, गुड। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट।